नमस्कार दोस्तों, आज 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? आपका सही जवाब है क्रिकेट। यहाँ पर हम आपको बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पाटिल ने 1952 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी में मैचों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट लिए। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं? आपका सही जवाब है लियोनेल मेसी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी $126 मिलियन 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप बने हुए हैं। उन्हें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान पक्का किया। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इस फुटबॉलर ने साल 2020 में $117 मिलियन 861 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम कमाई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है 30%। यहाँ पर हम आपको बता दें, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इसमें संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीए फजी ने किस रूप भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर हम आपको बता दें, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीए फजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पीए फजी को लोगों के बीच अन्य खेलों के मसलन कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 16 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रत्येक साल विश्व दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा
हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व तथा इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? आपका सही जवाब है 6 महीने। यहाँ पर हम आपको बता दें, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्र योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें एक संक्रमित होने को जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है HDFC बैंक। यहाँ पर हम आपको बता दें, HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोस्ट से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? आपका सही जवाब है 9। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन ने पीत सागर में तैनात पोस्ट से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11HY रॉकेट को लॉन्च किया गया है। इसके साथ जिलिन एक गाओफेन 3-A1 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए हैं। धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। चांगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए हैं। इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराई जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। इस बैठक के लिए रूस के साथ ही शंघाई सहयोग संगठन
की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शंघाई सहयोग संगठन जून 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि शंघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? आपका सही जवाब है 16। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति में 16 सदस्य शामिल है। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित है। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस में भी अध्ययन करेगा।